सुप्रभात बच्चों। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ में भाषा अंतर्गत के अध्ययन के अंतर्गत दिए गए प्रश्न 12 से निपात के बारे में पढ़ेंगे। निपात हिंदी व्याकरण का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। निपात अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम वहाँ टहलता है तथा दूसरा उदाहरण है गीता वहाँ टहलती है। पहले और दूसरे वाक्य में ध्यान से देखिए। पहला वाक्य में राम वहाँ टहलता है पुल्लिंग का उदाहरण है तथा दूसरा वाक्य स्त्रीलिंग का, लेकिन यहाँ पर वहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस प्रकार वहाँ एक अव्यय शब्द है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है हमारे सामने शेर अचानक आ गया तथा चौथा वाक्य है हमारे सामने शेर अचानक आ गए। तीसरे और चौथे वाक्य में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन अचानक शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस प्रकार से अचानक शब्द अव्यय शब्द हैं। तो आइए अब हम निपात के बारे में पढ़ते हैं। निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। अर्थात कि कई बार वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वाक्य में आवश्यकता नहीं होती। उन शब्दों के बिना भी वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन किसी बात पर विशेष बल देने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही निपात कहा जाता है। जैसे ही, तो, भी, तक, केवल, मात्र आदि। तो आइए निपात को उदाहरण के माध्यम से समझें। निपात का पहला उदाहरण है तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। इस वाक्य में एक शब्द ऐसा है कि यदि हम उसे हटा दें तो भी वाक्य अपने आप में पूर्ण होगा, पूरा ही अर्थ देगा। ऐसा शब्द यहाँ पर ही है। अब आप वाक्य पढ़िए, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा। यह वाक्य अपने आप में पूर्ण है, जबकि ही का प्रयोग यहाँ पर अधिक बल देने के लिए किया गया है, इसलिए ही निपात शब्द है। दूसरा उदाहरण है तुमने तो हद कर दी। पहले वाक्य की ही तरह इसमें भी एक ऐसा शब्द है जो से हम हटा दें तो वह वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ देगा। जैसे तो, तुमने हद कर दी, लेकिन तो यहाँ पर अतिरिक्त बल देने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यह निपात का काम कर रहा है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। इस वाक्य में आप ध्यान से देखिए कि कौन सा शब्द को हटा देने पर वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ का बोध करवाएगा। जैसे कल मैं, यदि हम भी को हटा दें तो वाक्य बनता है कल मैं आपके साथ चलूँगा, जो कि पूर्ण वाक्य प्रतीत हो रहा है, इसलिए भी यहाँ पर निपात का काम कर रहा है। इसी प्रकार से चौथे वाक्य में गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। इस वाक्य में से यदि हम तक शब्द को हटा दें तो वाक्य बचता है गांधी जी को बच्चे जानते हैं, लेकिन तक का प्रयोग यहाँ पर अधिक बल देने के लिए किया है, इसलिए यह निपात है। इसी प्रकार पांचवा उदाहरण है धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। इस वाक्य से यदि हम मात्र शब्द को हटा दें तो वाक्य बचता है धन कमा लेने से जीवन सफल नहीं हो जाता, लेकिन मात्र का प्रयोग यहाँ पर अधिक बल देने के लिए किया है, इसलिए यह निपात का काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपको लिए दिया गया है, इनको आपने
करना है। दिए गए वाक्यों में से निपात शब्द छांटकर लिखिए। पहला वाक्य है, तुम तो कल दिल्ली जाने वाले थे। दूसरा वाक्य है, तरुण अभी तक पढ़ रहा है। तीसरा वाक्य है, मूल्य 10 रुपये मात्र। चौथा वाक्य है, मेरे घर सुनील ही आएगा। पांचवा, राम के साथ लक्ष्मण भी गए। छठा वाक्य है, उन्हें भी आज ही आना है। सातवां वाक्य है, आज तो गुरु पूर्णिमा है। तथा आठवां वाक्य है, मुनि अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो आप इस अभ्यास कार्य को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेना तथा भाषा अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न दिया गया है उसे भी अपनी हिंदी की कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।